हमारे बीच आ रही है दिव्या शुक्ला। नमस्कार आदरणीय निर्णायक मंडल एवं मेरे युवा साथियों, मेरा विषय है भारतीय संविधान के 75 वर्ष, अधिकारों, कर्तव्यों एवं प्रगति की यात्रा। महोदय, संविधान और हमारा देश विविधताओं से परिपूर्ण देश है भारत। हमारे विषय में कहा भी गया है कि कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर पानी। महोदय, ऐसे में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जब संपूर्ण विश्व हमारी ओर आशंका भरी दृष्टि से देख रहा था, तो हमारे देश के संविधान ने ही हमारा पथ प्रदर्शन किया। मैं नमन करती हूँ दूरदर्शी, प्रगतिशील एवं समावेशी विचारधारा के धनी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद एवं BN राव समेत समस्त संविधान निर्माताओं को, जिन्होंने न्याय, समता, अधिकार एवं स्वतंत्रता को निहित करने वाले संविधान को हमारे देश को देकर संपूर्ण विश्व को यह बता दिया कि मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। हमारा संविधान केवल अनुच्छेदों का संग्रह नहीं है, अपितु इसमें समाहित है भारत को प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने की भावना। महोदय, वही भावना जो भारत के प्रत्येक नागरिक को मतदान स्वरूप भविष्य निर्माण की ताकत देती है, तो प्रदान करती है मौलिक अधिकारों का उपहार, समता का अधिकार। जी हाँ महोदय, समता के अधिकार के द्वारा ही आज भारत का प्रत्येक नागरिक बिना किसी भेदभाव के जन कल्याणकारी नीतियों का लाभ ले रहा है। तो यह अभिव्यक्ति की आजादी ही है कि आज मैं अपने वक्तव्य आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर पा रही हूँ। यह धार्मिक स्वतंत्रता का ही अधिकार है कि भारत का प्रत्येक नागरिक अपने धर्म का अनुसरण कर सकता है। तो मौलिक अधिकारों का हनन होने पर हम सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे भी खटखटा सकते हैं, तो इसकी ताकत भी हमें हमारे संविधान ने ही दी है। महोदय, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका एवं संसद में पारित होने वाले नियमों ने जन आकांक्षाओं को अभिव्यक्ति दी है। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, GST एवं वर्ष 2018 में राष्ट्रीय बल पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया जाना तथा यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते की भावना से उत्प्रोत नारी शक्ति वंदन अधिनियम प्रत्यक्ष प्रमाण है हमारे देश के संविधान की ताकत की। यह संविधान ही है कि आज एक आदिवासी समुदाय की महिला हमारे देश के राष्ट्रपति पद को सुसज्जित कर रही है, तो देश की अर्थव्यवस्था भी एक नारी के ही हाथों में है। महोदय, जब मैं संविधान के इस जर्नी को देखती हूं तो आत्मगौरव होता है कि भारत ने बैलगाड़ी से लेकर चंद्रयान 2 तक का सफर अपने दम पर तय किया है। मेक इन इंडिया और G20 की अध्यक्षता प्रत्यक्ष प्रमाण है देश की आत्मनिर्भरता की। आज भारत केवल संपूर्ण विश्व में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था ही नहीं, अपितु 4थी सबसे सशक्त सेना भी है। आज हम डिजिटल इंडिया हैं, संपूर्ण विश्व में सबसे कम लागत में टेलीफोनी सुविधा देने वाला दुनिया का पहला देश है भारत। तो यह संविधान की ही ताकत है कि आज हमारे देश की बेटियां अंतरिक्ष में उड़ान से लेकर ओलंपिक और वर्ल्ड टूर्नामेंट में विजय पताका लहरा रही हैं। और जो शिक्षा दर आजादी के समय मात्र 14% थी, आज बढ़कर 74% है। निसंदेह हमारे संविधान ने हमें सामाजिक न्याय और समावेशी विकास दिया है, लेकिन अब समय आ गया है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास से प्रेरित होकर अपने मौलिक कर्तव्यों को आत्मसात करते हुए, अपने संविधान में निहित मौलिक कर्तव्यों को आत्मसात करते हुए विकसित भारत की दृढ़ आधारशिला रखने की। अंत में यही कहूंगी, उठो जवान देश के, वसुंधरा पुकारती, पुकारता यह देश है, पुकारती मां भारती। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद। नेक्स्ट अप वी हैव मौसम। जिसकी शान है, युवा जिसका मान है, हिमालय जिसकी शान है, युवा जिस